भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था नीना बाई उसका नाम था। उसकी ससुराल से निमंत्रण आया। उसकी ननद की शादी थी और नरसिंह मेहता की कहानी ये थी कि नरसिंह मेहता के पास एक बैलगाड़ी और 2 बैल थे और दिन भर कीर्तन के अलावा और कोई कार्य नहीं। नरसिंह मेहता के यहाँ एक अंधे जो है बारी बारी से ये पूछते हुए आते गए कि भाई इस गांव में कोई भगवान का भक्त रहता है, मुझे उसके पास जाना है। अंधों की सेना, अंधों की संख्या 16 हो गई। अंधों को और कौन पूछे, लेकिन भगवान के भक्त नरसिंह मेहता इनकार नहीं करते थे। आते जाओ भाई, जो है उसको बनाओ, हमारे साथ आओ। एक साथ बैठ करके जब कीर्तन करते थे तो उनको वही आनंद प्राप्त होता था जो लोगों की बोरियों में नोट भर के होता है। तो नरसिंह मेहता के पास 16 अंधे हो गए और गरीबी में दिन कट रहा था। बैलगाड़ी और 2 बैल के अलावा कुछ नहीं, जैसे तैसे जीवन चल रहा था। लड़की एक ही थी, नीना बाई के यहाँ से निमंत्रण आया, वहाँ जाना भी जरूरी था। नहीं जाते तो लड़की को ताना मिलता। चल दिए बैलगाड़ी पे 16 सूर को बैठा करके, क्योंकि अगर खुद अकेले जाते हैं तो इन 16 सूर को अगर घर छोड़ते हैं तो इनकी देखभाल कौन करेगा। 16 को गाड़ी में बैलगाड़ी में बैठाने के बाद इतनी जगह नहीं थी कि नरसिंह मेहता उस गाड़ी पे बैठ पाते, इसलिए नरसिंह मेहता पैदल चल रहे थे। 15 लोग बैलगाड़ी के अंदर थे और एक 16वां अंधा जो था वो आगे जो बैठते हैं बैल के पास में वहाँ बैठा हुआ था। चले जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि बड़ा सुंदर मौका है, यहीं पे हम नरसिंह मेहता की परीक्षा लें। भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से बैलगाड़ी के एक चक्के को तोड़ दिए, बैलगाड़ी गिर गई। अब तो बहुत बड़ी परेशानी सामने आई कि यह तो बहुत बड़ी समस्या है, अब हम लोग कैसे वहां पहुंचेंगे, निमंत्रण छूट जाएगा। बैलगाड़ी को बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए काफी चिंता का विषय हो गया। तब तक श्री कृष्ण भगवान अपना हथियार लेकर के आ गए, लोहार का भेष बना करके बोले, नरसिंह आप चाहो तो हम आपकी गाड़ी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम भी इसी गाड़ी में बैठ करके चलेंगे। जहां आपको जाना है वही हमको भी जाना है, हम भी इसी गाड़ी में बैठकर चलेंगे। नरसिंह मेहता ने कहा, हमारे पास ये 16 अंधे हैं और इनके बाद खुद इतनी जगह नहीं है कि मैं इस बैलगाड़ी में बैठ पाऊं, इसलिए वो खुद पैदल चल रहे हैं। वो बोले कि मैं खुद पैदल चल रहा हूं, आपको कहां से बैठाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा, इसमें से एक सूर को नीचे कर दीजिए और मुझको बैठा लीजिए। नरसिंह मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो कृष्ण ने कहा कि जब ऐसा नहीं होगा तो आप पड़े रहिए, बेटी के ननद की शादी है, लड़की जब वहाँ बेइज्जत होगी तो आपको आनंद मिलेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, भाई हम नहीं जाएंगे, मंजूर है, लेकिन एक अंधे को अगर यहाँ छोड़ देंगे तो भला वो कैसे कहाँ रहेगा, इसलिए हमें आपकी शर्त मंजूर नहीं है। श्री कृष्ण भगवान लाख करने के बावजूद जब सफल नहीं हुए तो बोले, ठीक है भाई, चलिए हम गाड़ी आपकी बना देते हैं, हम नहीं जाएंगे आपकी गाड़ी से। और गाड़ी बना दिए उनके गाड़ी से। ये अपनी लड़की के घर पहुंचे हैं और लड़की के घर पहुंचने के बाद लड़की के परिवार वाले जान रहे हैं कि भाई इनके द्वारा निमंत्रण में तो कुछ आया नहीं है, न तो एक सिक्का मिलेगा, ना ही कोई साड़ी लुग्गा मिलेगा। अकेले नहीं आए हैं, वो भी 16 अंधों को लेकर के आए हैं। इनको इनके 16 अंधों को भी भोजन देना है और इनके 2 बैलों को भी चारा भूसा देना है। इससे तो बढ़िया है कि ये नहीं आए होते तो बेहतर था।
अब अंदर जाकर के इनकी लड़की को परिवार के लोग कोस रहे हैं कि तुम्हारे पिता के आने की क्या जरूरत थी। 16 और लोगों को लेकर के आए हैं, हम अपनी शादी का प्रोग्राम देखें, बारात देखें, घराती देखें कि इन लोगों को देखें। लड़की बोली कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो बोली नहीं थी कि आप लेकर के आइए। पिताजी आए हैं, अब वो संत हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके पास आ गए 16 अंधे, तो सोचे होंगे कि इनको कहाँ छोड़ा, लेकर के आ गए। लेकिन परिवार का इतना ताना महना चल रहा है कि वो भाग भाग करके आती है और कहती है कि पिताजी आपने गलत किया। पिताजी कह रहे हैं कि भाई मैंने गलत नहीं किया, तुम्हारी वजह से मैं आया, उन्हें तो नहीं आता। संजोग से शाम का समय हुआ और सारे लोगों का निमंत्रण आने लगा। इनकी तरफ से निमंत्रण का कोई मतलब नहीं है। सास बार बार कह रही है कि तुम्हारी तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आया, अपने पिताजी से पूछो कि कुछ लाए हैं। लड़की आकर कहती है कि पिताजी आप भी निमंत्रण में कुछ लाए हैं। पिताजी कहते हैं बेटी देखा जाएगा, सबको निमंत्रण देने दो, देखा जाएगा, दे देंगे। लड़की कह रही है कुछ लिए हो तो दे दीजिए, अन्यथा बोल दीजिए कि नहीं है। घर के अंदर जो मेरी बेइज्जती हो रही है वो तो हो रही है। बार बार निमंत्रण मांगने आती है, पाती है कुछ नहीं, और घर के अंदर लोगों का ताना महना सुनकर के लड़की परेशान है। अब लड़की आकर के पिताजी से क्या कहती है, घर के अंदर की स्थिति बताती है। पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। घर वालों के व्यंग बाण से, घर वालों के व्यंग बाण से, घर वालों के व्यंग बाण से व्याकुल मेरे प्राण। पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। आरे तेरे वचन बोल के हर लेते हैं प्राण। पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। आप मगन हो दय दय काली कृष्ण कथा गीता। आप मगन हो दे दे ताली कृष्ण कथा गीता। आप मगन हो दे दे ताली कृष्ण कथा गीता। पर घर अंदर मैं रहती हूँ, पर घर अंदर मैं रहती हूँ। इतना मुँह दुकान। पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। तब कहती है आपको कोई फिक्र नहीं है जाया नया बान। आपको कोई फिक्र नहीं है जाया नया बान। आपको कोई फिक्र नहीं है जाया नया बान। पर कोई बेटी सह नहीं सकती, पर कोई बेटी सह नहीं सकती नैहर का भगवान। पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान, पिताजी सुनिए देकर ध्यान। लड़की कह रही है कि पिताजी यदि निमंत्रण आपने नहीं दिया तो बड़ी बुराई हो जाएगी, और मेरी तो जो होगी तो होगी, आपकी होगी। मेरे सामने आप बेइज्जत होंगे, इस बात को मैं सह नहीं पाऊंगी, मुझे आपकी चिंता है। तो नरसी मेहता कहते हैं बेटी एक काम करो, तुम्हारी सास अगर बहुत परेशान करती है तो उनसे बोल दो एक लिस्ट बना करके दे दे कि उनको क्या सामान चाहिए। लड़की बोलती है बहुत अच्छा कहा है आपने, अरे एक अकेला अब तक निकला नहीं और लिस्ट बना के देने की बात करते हैं। नरसी ने कहा तुम जा करके अपनी सास को बोलो
कि जो भी सामान उनके पास छूट गया हो, शादी में न आ पाया हो, उसको लिस्ट बना करके दे दें। लड़की गई, बोली अब जो भी लिखा होगा होगा, चाहे मैं बेइज्जत हूँ चाहे आप बेइज्जत हूँ, अब मैं जाती हूँ और सास से कहूँगी कि वो अपना सामान की लिस्ट बना के दे दें। सास से जाकर बोलती है कि पिताजी साड़ी लुगा तो कुछ नहीं लाए हैं, कह रहे हैं कि एक लिस्ट बना करके दे दीजिए अम्मा जी, जो कुछ आपके पास छूट गया हो उसकी लिस्ट बना दीजिए। सास क्रोध में आ जाती है कि दोपहर से लेकर शाम तक अब तक तुम्हारा पिता एक अधेला नहीं दिया और लिस्ट बनाने की बात करता है, तो लो मैं लिस्ट बना रही हूँ। पड़ोसी